अगर अतीत अच्छा हो तो उसे याद करना भी अच्छा लगता है। और मेरे साथ जो मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं अभी ये बहुत ख़राब कंडीशन में है और मैं इसका रिव्यू करने नहीं जा रहा हूँ। ये राजदूत इलेक्ट्रिक है, लेकिन इसके ऑनर मेरे साथ हैं किशोर कुमार जी, जो कि मेरे चाचा जी भी हैं। उनका मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ। आइए चाचा जी, आपको स्वागत हमारे इस चैनल पर। आइए। तो ये चाचा जी हैं जिनकी ये मोटरसाइकिल है। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये मोटरसाइकिल कब से है आपके साथ? सन 1997 से मई। तो आपने खरीदी थी इसे? नहीं, ये मुझे गिफ्ट में मिली थी। तो ये चाचा जी को शादी में तोहफे के रूप में मिली थी ये मोटरसाइकिल। दुल्हन के साथ ये मोटरसाइकिल भी आई थी घर में। तो ये मोटरसाइकिल चाचा जी के लिए बहुत वरदान रही। चाचा जी के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए वरदान रही है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल से सबने बहुत कुछ जिया है। सबके अपने अपने मूवमेंट होंगे, जितने भी परिवार में लोग हैं। परिवार में करीबन इस समय 25 लोग होंगे जिन्होंने इस मोटरसाइकिल से अपनी यादें ताज़ा कर रखी हैं, और अभी भी उनको याद होगा। जब वो वीडियो देखेंगे तो ज़रूर कमेंट करके जाएंगे। तो चाचा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इस मोटरसाइकिल को कितने किलोमीटर आपने चलाया? लगभग 1.5 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चली है। आपके लिए क्या मायने रखती है ये बाइक? बहुत मायने रखती है। मैंने इससे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, यादगार काम किए हैं। मैं जहाँ इसको लेके गया हूँ मुझे सफलता मिली है। ये लकी मोटरसाइकिल मेरे साथ। तो उस समय कितनी कीमत रही होगी इसकी? उस समय तो इसकी कीमत 36,000 रुपये थी। तो इसके पहले भी कोई मोटरसाइकिल चलाते थे आप? नहीं, मैंने शुरुआत इसी से किया, इसी से मैंने सीखा भी है और अपने सभी बच्चों को इसमें सिखाया। भतीजे हमारे हैं, हम 4 भाइयों में बहुत बड़ा परिवार है, तो सभी बच्चों ने इसको चलाना सीखा है, जिसमें आप भी शामिल हो। तो मेरा जिक्र किया चाचा जी ने, तो बता दूं कि इसके साइड में जो ये वाला पार्ट है ना, तो अभी आपको दिख नहीं रहा क्योंकि जंग लगा हुआ है। नहीं तो इसे मैं पेड़ से टकरा दिया था जब सीखना शुरू किया था, और इसको किसी ने दुरुस्त नहीं करवाया। इसके बाद उसी डेंट के साथ ये मोटरसाइकिल अपनी उम्र पूरी कर चुकी है। और आपको बताता हूँ अब, क्योंकि ये जिस हालत में पहुंची हुई है बाइक ना, क्यों है अब मैं जानना चाहूँगा। चाचा जी, इस हालत में क्यों पहुंच गई? बड़ा दुख लगता है देख के। नहीं, इसको मैंने चलाना बंद कर दिया, इसलिए खड़ी हो गई, इस हालत में पहुंच गई। इसकी सबसे बड़ी विशेषता आप ये समझ लो कि इसमें कोई भी पार्ट आपको बदला हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। जो भी आया है एजेंसी से, जिस समय निकली थी, वही हैंडल है, वही लेग गार्ड है, वही साड़ी गार्ड है, सब कुछ इसमें वही है। इसमें कुछ ऊपर का बदला नहीं है गया है। 15 साल इसको चलाने के बाद मैंने खड़ी कर दिया था। तो इस पर मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आता था? बस ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये, 500 रुपये, और जब कुछ पार्ट लगवाने पड़ते थे 1000 रुपये, 1200 रुपये बस। उसमें माइलेज कितना मिलता था आपको? शुरुआत के माइलेज इसका 50-55 था। इसके बाद इसको 40 माइलेज देने के बाद इसको हमने खड़ी कर दिया था। तो आपको दुख नहीं लगता आपने ऐसे छोड़ दिया इसको इस हालत में? देखो कितना बुरी हालत कर हो गई इसकी। अब जो चीज़ पहले यूज किया गया, दुख तो लगता है, लेकिन चूंकि कानून भी ऐसा है कि 15 साल बाद गाड़ी नहीं चलानी है, तो गाड़ी चलाना कानून अपराध माना गया, तो हम रोड पर लेके नहीं निकले। दूसरी मोटरसाइकिल लिया तो ये अपने आप खड़ी हो गई, फिर इसको चलाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो अब इसको क्या करेंगे आप? अब इसको करना क्या है, सोच रहे थे बेचने को, तो कोई इसका कीमत मिलती नहीं, तो अब इसको सोच रहे हैं कबाड़ी को दे दें। तो ये जो कबाड़ी वाला जिक्र किया है, यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और आप एकदम अटेंशन हो जाइए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपको कोई भी बाइक कबाड़ी को बेचने का अधिकार नहीं है। जैसे आप किसी मोटरसाइकिल को या गाड़ी को खरीद के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आरटीओ में जाके, उसी तरीके से इसके रजिस्ट्रेशन को आपको निरस्त करवाना होता है। क्योंकि अगर इस हालत में इन्होंने बाइक बेच दी कबाड़ी को, और कबाड़ी ने किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जो इसका मिसयूज़ कर ले, तो वहाँ पर नाम किसका आएगा? चाचा जी का आएगा। तो अगर आपके पास 15 साल से ज़्यादा पुरानी मोटरसाइकिल है तो उसे करना क्या है वो भी बता देता हूँ। आपको अपने आरसी को लेकर आरटीओ ऑफिस जाना है, और इस मोटरसाइकिल को वहीं पर आपको उनको दिखाना है। जब वो देख लेंगे, इसको कटवा के ले जाना है, तो वहाँ से एक कैंसिल होती है बाकायदा। इसका 86 नंबर कैंसिल होता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। अगर वो नंबर आप कैरी करना चाहें साथ में, तो आरटीओ परमिशन देता है, वो नंबर किसी और गाड़ी पर आप ले सकते हैं। लेकिन जब एक बार ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको इसे कबाड़ में बेचने की परमिशन मिलती है। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी जब स्क्रैप पॉलिसी देश में आ जाएगी। तो अगर आपके पास पुरानी बाइक है कोई, तो यूं ही ना उठा के फेंक देना, ना ही किसी कबाड़ी को देना, जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल न करवा देना, क्योंकि लायबिलिटी तब तक है जब तक आपके पास इसका रजिस्ट्रेशन है। अब चाचा जी एक चीज़ बताइए, सबसे लंबी यात्रा आपने कौन सी की है इस बाइक से? इस बाइक से सबसे लंबी यात्रा मैंने ज़मीन खरीदने के लिए किया था, जो एक दिन में करीब 200 किलोमीटर की यात्रा मैंने किया था इससे। मतलब 200 किलोमीटर आपने इस बाइक को चलाई थी। तो इसकी खास बात क्या थी उस टाइम? क्योंकि लोग बहुत बड़े पागल रहते थे इस राजदूत की। बात एक है, हम इसकी यादगार बता दें आपको, कि जब हम ज़मीन खरीदने के लिए डील करने जा रहे थे, तो हमें कुछ बच्चे शरारती मिले, जो पानी भरा हुआ था करीब 3 फीट, उसमें हमको डला दिया कि आप इधर रास्ते से चले जाओ, रास्ता सही है। जब हम इसको लेके घुस गए, तो उसमें दोनों तरफ खाई थी, बीच में एक रास्ता था छोटा, चौड़ाई कम थी उस रास्ते की। लेकिन ये हमारी ना मोटरसाइकिल बुझी और ना हम कहीं गिरे। इसको लेके हम अंत तक निकल गए, और ये हमारे लिए बहुत लकी रहा
कि हम उसको लेके क्रॉस करके बाद में इसको हमने सीधा खड़ी किया, तो बहुत सारा पानी भी इसमें से गिरा था। तो हमने माना कि मोटरसाइकिल बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उस पानी में ना बूझी और हमको उस पार लेके चली गई। तो आप मिस करते हैं इसे? आप क्या चला रहे हैं आप? अब तो हम साइन चला रहे हैं। तो अब आप इसको मिस करते हैं? हाँ, मिस तो करते हैं, लेकिन अब चलाने लायक है नहीं, तो चलाया नहीं जा सकता है, मिस तो करते हैं। तो चाचा जी की इस मोटरसाइकिल को मैं रीस्टोर करने वाला हूं, और आपको इस पर और एक वीडियो देखने को मिलेगा। जब मैं इसका डेंट पेंट करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मोटरसाइकिल किस अंदाज में नई हो गई है। दोस्तों, इस मोटरसाइकिल का एक इतिहास रहा है। आपको बताऊं, गोविंदा उस समय हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, पता नहीं कौन कौन सी फिल्में करते थे, लेकिन इस मोटरसाइकिल के लिए नंबर 1 वो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, और हर कोई उन्हें पसंद करता था। जब इसमें दूध शायद लाद के चलाते थे, आपको याद होगा वो? नहीं, खाद लाते थे। अच्छा। 3 बोरा खाद। तो 3 बोरा खाद लाद के इस पे चलते थे, और ये राजदूत बहुत पॉपुलर थी गांव में। तो दोस्तों, अब मैंने चाचा जी को बता भी दिया है। चाचा जी, आपको समझ में आया क्या करना है? कबाड़ी को नहीं देना है। अब मैं ले जा रहा हूँ इसे, ठीक है ना? जानना चाहते हैं हाँ। कि अगर हम पेपर को कैंसिल नहीं करवाते हैं और गाड़ी को दे देते हैं, तो फिर क्या उसका परिणाम होता है? तो उसका परिणाम ये होता है कि अगर किसी ने सपोज करिए, आजकल बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे देश में हो रही हैं जो हम कोई सपोर्ट नहीं करता है। बहुत सारे शरारती तत्व मशीनों का मिसयूज़ कर रहे हैं, जो अपनी मानव सभ्यता है उसका विनाश कर रहे हैं। और वहाँ पर जब इसका नंबर, क्योंकि नंबर आपका वही जो इस पर दिया गया है, बस्ती वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, वो ट्रैक होगा और नाम आपका निकलेगा। क्योंकि बाइक अभी भी आपके वाहन.com पर जाके देखोगे तो आपको इसका नंबर, पूरा रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो जितनी बाइक्स रजिस्टर होती हैं, तो आपको एक चीज़ और बताता चलता हूँ, पर मंथ के हिसाब से अगर आप डेटा देखेंगे तो देश में करीबन 3-3.5 लाख मोटरसाइकिलें बिकती हैं। तो वो जो मोटरसाइकिलें बिकती हैं, इस अगर इतने साल पहले चले जाएं, 15 साल पहले, तब भी नंबर 2.5-3 लाख के आसपास रहा होगा। ठीक है? तो हर दिन के हिसाब से अगर आप देख लें तो इतनी मोटरसाइकिलें स्क्रैप होती हैं। हाँ, स्क्रैप होती हैं। तो क्या है कि अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़े पैमाने पे जो बाइक्स मिस यूज़ में होती हैं, जो पुलिस वगैरह पकड़ती है, वो यही रीज़न है। तो इसके लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। तो अगर आप जागरूक रहेंगे ना, तो छोटी छोटी जो घटनाएं घट के बड़ा डेंट पहुंचाती हैं समाज को, वो नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों, आप इंतज़ार कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ चाचा जी की मोटरसाइकिल आपको पसंद आएगी। मुझे पता है कि अच्छे कंडीशन में नहीं है, लेकिन इनकी जो इस पर इमोशन का जो पेंट चढ़ा हुआ है, उससे कहीं बेहतर है। तो अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा इंस्टाग्राम है amit.dwivedi। सवाल करिए, जवाब पाइए, और इसका वीडियो आपके लिए और जल्द लेके आऊँगा जब इसे मैं डेंट पेंट करवा दूँगा।